हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने लेसन 4 ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर पढ़ा था। हमने इसका ट्रांसलेशन किया था। आज हम जो इसमें एक्टिविटीज़ है उनको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर है जो आपके इम्पॉर्टेंट है, सारे नहीं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक बार हम वो उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो पेज है यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है, सबसे ही नीचे ग्लॉसरी दी हुई है जो कि आपको हर लेसन में मिलेगी। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है सेलिब्रेटेड। वैसे इसका मनाना होता है लेकिन इस लेसन में यहाँ पे है आयोजन किया गया। डिवोटीज़ यानी भक्त। ट्रेडेड व्यवसाय किया जाना, खरीदना या बेचना ये व्यवसाय होता है। एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी। लाइवली यानी जीवंत। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आगे वाले पेज में भी है कुछ। नेक्स्ट पेज पे है आपके कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता। नेटिव देश के या स्वदेशी। फॉरेन विदेश का या विदेशी। रोज यानी कंतारे या पंक्तियाँ। इवेंट घटना। क्रॉकरी यानी जो चीनी माटी के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्रॉकरी कहा जाता है। पैन्स एंड पॉट्स एंड पैन्स यानी कि बर्तन। ज्वेलरी इसका मतलब होता है गहने या आभूषण, ऑर्नामेंट्स भी इनको बोलते हैं। एडल्ट्स यानी वयस्क जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। स्विंगिंग यानी झूलना। नेबरहुड यानी पड़ोस। मैरी गो राउंड यानी चक्री झूला, डॉलर झूला। लिव स्टॉक यानी पशुधन। तो ये कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद एक्टिविटी फर्स्ट स्टार्ट होती है जिसका पहला है ए वाला से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ये जो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है इन आवर स्टेट फेयर्स आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन आवर स्टेट हमारे राज्य में फेयर्स आर हेल्ड मेले हैं वो जो लगते हैं उनका आयोजन किया जाता है थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष। तो ये होगा ट्रू, इसमें आपको ट्रू फिल करना है। नंबर 2 ओनली लोकल पीपल विजिटेड द फेयर। केवल लोकल पीपल यानी स्थानीय जो लोग हैं वही एक मेला देखते हैं या उन्होंने ही देखा। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि इस मेले में नेटिव के साथ साथ फॉरेनर्स भी बहुत बड़ी संख्या में देखने के लिए आते हैं। नंबर 3 पे है ओनली कैमल्स आर ट्रेडेड इन द फेयर, यानी इस मेले में केवल कैमल्स जो होते हैं उनको ही बेचा या खरीदा जाता है, उनका ही व्यवसाय किया जाता है। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैमल्स के साथ साथ अदर जो लिव स्टॉक होते हैं, हॉर्सेस, काउज, बफेलोज, उनको भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो ये होगा फॉल्स। नंबर 4 पे है देयर वर शॉप सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर। देयर वर शॉप यानी वहाँ पे दुकानें थी, सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर जो अलग अलग चीज़ें, थिंग्स यानी वस्तुएं उस मेले में बेच रही थी। तो ये होगा ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पे कुछ दुकानें थी जो फ्रूट्स बेच रही थी, टॉयज़ बेच रही थी, क्रॉकरी, शूज़, तो वो हमने पढ़ा है। तो ये होगा ट्रू। नंबर 5 पीपल लाइक द कैमल डांस एंड परेड। जो लोग हैं वो कैमल का जो डांस और परेड होता है वो उसको एन्जॉय कर रहे थे। तो ये होगा ट्रू। तो पहला जो होगा वो होगा ट्रू, सेकेंड होगा फॉल्स, थर्ड होगा फॉल्स, चौथा और पांचवा होगा ट्रू। बाद में मैं नोट्स दे दूंगी जिसके अंदर इनके सारे सॉल्यूशन लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। बी वाला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर देने हैं। तो पहला है वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा वेयर यानी कहाँ पर, इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। तो इसका होगा कि भगवान ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर होगा इन पुष्कर। शॉर्ट में लिखोगे तो सही रहेगा, आपको याद थोड़ा जल्दी होगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसका होगा इन पुष्कर, क्योंकि पुष्कर के अंदर है। नंबर 2 हाउ मैनी कैमल्स आर सोल्ड एंड बॉट इन द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। हाउ मैनी यानी कितने, कैमल्स यानी ऊंट, सोल्ड एंड बॉट, सोल्ड यानी बेचा जाना, बॉट यानी खरीदा जाना, तो ट्रेड यानी व्यवसाय हो गया। इन द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, कैमल फेयर ऑफ पुष्कर में कितनी संख्या में कैमल्स आते हैं उनका व्यवसाय होता है। तो इसका आंसर होगा मोर देन 25,000 कैमल्स। ठीक है, बहुत इजी इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3 वेयर इज द गणगौर फेयर ऑर्गेनाइज्ड,
यानी जो गणगौर फेयर होता है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है, कहाँ पे वो लगाया जाता है, कहाँ पे उसका आयोजन होता है। तो इसका आंसर होगा, वैसे तो हर जगह लगता है लेकिन हम यहाँ पे जो फेमस गणगौर फेयर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा इन जयपुर। मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ आपको आंसर। तो इसका होगा इन जयपुर। जयपुर की स्पेलिंग होती है JAIPUR, तो वो जयपुर के अंदर लगता है। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, वाई डू पीपल विजिट द पुष्कर लेक। वाई यानी क्यों, पीपल यानी लोग, विजिट यानी देखना या देखते हैं, आते हैं, देखते हैं सॉरी। तो पीपल है वो पुष्कर लेक है वो क्यों देखने आते हैं। तो इसका आंसर होगा टू टेक ए हॉली डिप, यानी हॉली डिप यानी पवित्र स्नान। पवित्र स्नान करने के लिए, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए वो पुष्कर लेक के अंदर आते हैं। नंबर 5 है, राइट डाउन व्हाट पुष्कर इज फेमस फॉर। राइट डाउन, नीचे लिखिए, व्हाट पुष्कर इज फेमस फॉर। पुष्कर है वो क्यों फेमस है। तो इसका आंसर होगा पुष्कर इज फेमस फॉर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। मेन इसका आंसर यही होगा कि वहाँ पे जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है पुष्कर, उसके लिए सबसे अधिक फेमस है। और नंबर 6 पे क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो इसमें फेयर की जगह हम यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, कैमल फेयर। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जो नई बुक्स है उसके अंदर चेंज आया हुआ है, लेकिन जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर थोड़ा ये चल रहा है। तो इसका होगा क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। तो इसका आंसर होगा द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। ये इसका उत्तर होगा। आपको बस लार्जेस्ट के आगे कैमल और लिखना है जब भी आप कॉपी में इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। सबसे बड़ा मेला बनाता है दुनिया को ये। अब जो एक्टिविटी सेकंड है उसका ए वाला, उसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉलम बी में उनका मीनिंग यानी उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो हमें उन दोनों को मैच करना है, दोनों ऐसे शब्दों को हमें मिलाना है जिनका हिंदी अर्थ सेम ही हो। तो नंबर ए पे लिखा है नेटिव। नेटिव यानी होता है स्वदेशी। तो इसका जो बी में सबसे नीचे लिखा हुआ ना उस बॉक्स के अंदर, ऑफ वंस ऑन कंट्री, यानी जो हमारे देश से बिलोंग करता हो, एक ही देश के होते हैं, वो होते हैं नेटिव। नंबर 2 पे लिखा है कैम बैक। कैम बैक यानी वापस आया। तो इसका मिलेगा बी के जो नंबर 1 2 3 4 5 पे लिखा हुआ है रिटर्न। रिटर्न यानी वापस आया। तो ये दोनों का जो मीनिंग है वो मैच करता है एक दूसरे से, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। इसी तरह नंबर 3 पे लिखा है फॉलोवर्स। तो बी के अंदर जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है डिवोटीज। फॉलोवर्स और डिवोटीज उनका एक ही मीनिंग होता है, अनुयायी या भक्त। ऐसे ही नंबर 4 पे लिखा है ए के अंदर फेमस। फेमस का जो नंबर बी में सबसे ऊपर लिखा है वेल नॉन। फेमस और वेल नॉन का एक ही मतलब होता है प्रसिद्ध। इसी प्रकार ऑर्गेनाइज्ड, नंबर 5 पे लिखा ऑर्गेनाइज्ड, तो वो बी के अंदर जो नंबर 2 पे लिखा सेलिब्रेटेड, उससे हम मैच करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड का एक ही मतलब है आयोजन किया गया। और इसी तरह अट्रैक्टिव और चार्मिंग, अट्रैक्टिव और चार्मिंग दोनों का एक ही मतलब होता है आकर्षक। तो इस तरह हमें इनको एक दूसरे से मैच करना है। कॉपी में हम ए का जो जिससे मिलान हो रहा है उसके सामने लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेटिव है तो उसके सामने आपको लिख देना ऑफ वंस ऑन कंट्री। कैम बैक के सामने आपको रिटर्न लिख देना है। फॉलोअर्स के सामने आपको डिवोटीज लिख देना है। फेमस के सामने वेल नॉन लिख देना है। ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेटेड, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। एक्टिविटी सेकंड का जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर। कुछ स्पेलिंग्स दी हुई है, हमें उनको फिल करना है। कुछ जगह छोड़ी हुई है, कुछ खाली ब्लैंक्स है, उनको हम फिल करेंगे तो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जाम में ये आपके बहुत ज़्यादा आता है, ए पार्ट में आता है। तो पहली स्पेलिंग है अफ, इसमें खाली जगह मिसिंग है, वहाँ पे आएगा ए, अफ AIR, फेयर। फेयर यानी मेला। इसी तरह जो नंबर 2 पे लिखी हुई है वो हो जाएगी पीपल, PEOPLE। खाली जगह में यहाँ पे आएगा ई, PEOPLE। इसी तरह जो नंबर 3 पे है C-RC-S, तो यहाँ पे ये हो जाएगी CIRCUS, CIRCUS यानी कि सर्कस। इसी तरह नंबर 4 पे लिखी हुई है GARDEN, GARDEN यानी कि गार्डन। इसी तरह जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी MOUS
TACHE मस्टाच यानी कि मूंछ। और इसी तरह जो नंबर 6 है वो हो जाएगी परेड, PARADE। इस तरह ये आपको फिल करके इन स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। इसी तरह जो नंबर सी पे लिखा है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस। यानी यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनकी हेल्प से आपको जो नीचे खाली जगह दी हुई है वो आपको फिल करनी है। तो पहला लिखा है, देखो ऑप्शन पढ़ देती हूँ मैं, ट्रेडेड, इसका मतलब होता है व्यवसाय किया गया, फॉरेन विदेशी, फेमस प्रसिद्ध, सिटी शहर, और कॉम्पिटिशन्स यानी प्रतियोगिताएं। तो नंबर 1 पे लिखा है, पुष्कर इज नॉन एज ए, फिर खाली जगह ऑफ टेम्पल्स, तो इसमें आएगा सिटी ऑफ टेम्पल्स। यानी पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा, पुष्कर इज नॉन एज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुष्कर मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है या उसके नाम से फेमस है। नंबर 2 पे लिखा है, लॉट्स ऑफ कैमल्स आर, इसमें हम भरेंगे ट्रेडेड इन द पुष्कर फेयर, यानी बहुत सारी संख्या में पुष्कर मेले के अंदर ऊंटों का व्यवसाय किया जाता है। तो ये आ जाएगा ट्रेडेड और सिटी, ये यहाँ पे हमने फिल कर दिए। अब आगे इसी तरह नंबर 3 पे लिखा हुआ है, जोधपुर इज ए डैश हिस्टोरिकल सिटी, तो इस खाली जगह में आएगा फेमस, तो ये हो जाएगा जोधपुर इज ए फेमस हिस्टोरिकल सिटी। जोधपुर एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। इसी तरह नंबर 4 जो है उसके अंदर आएगा, मैनी कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स, यानी कि टूर्नामेंट्स के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, तो ये इसमें ये आ जाएगा। जो सबसे लास्ट वाला है उसमें आ जाएगा, लॉट्स ऑफ फॉरेन एज वेल एज नेटिव विजिटर्स विजिट द पुष्कर फेयर एवरी ईयर, यानी जितनी संख्या में यहाँ पे स्वदेशी लोग देखते हैं ये मेला, उतनी संख्या में, बहुत सारी संख्या में विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो भी इस मेले को देखने के लिए हर साल आते हैं। तो इस तरह हमें उनकी जो ऑप्शन दिए हुए थे उस येलो बॉक्स में, उनकी हेल्प से हमें ये खाली जगह फिल करनी है। अब जो नंबर डी वाला है उसमें लिखा हुआ है, अरेंज द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। आप ऐसे ही इनको उठा इधर उधर नहीं रखना है, मीनिंगफुल कोई अर्थ होना चाहिए, तो हमें इनको सही क्रम में रखना है। तो पहली स्पेलिंग हो जाएगी CAMEL, कैमल। वापस सुनिएगा आप, CAMEL, तो इस अगर ऑर्डर में हम रखेंगे तो इसका मतलब होगा ऊंट। इसी तरह जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है वो हम करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तो होगा WOMEN, यानी कि विमेन, WOMEN, विमेन यानी महिलाएं। इसी तरह एक आपको याद रखना है, इसको वुमेन नहीं पढ़ना है, विमेन पढ़ना है। इसी तरह जो 3 नंबर पे स्पेलिंग है वो हो जाएगी VISIT, विजिट यानी देखना या भ्रमण करना। नंबर 4 वाली हो जाएगी DANCE, डांस। और सबसे लास्ट वाली हो जाएगी TEMPEL, टेम्पल यानी मंदिर। तो आज के लिए आपको ये यानी एक्टिविटी 2 मैंने जो आपको समझाई है अच्छे से, वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करनी है। कोई भी एक्टिविटी या तो आप एक्टिविटी फर्स्ट अपनी कॉपी में कर सकते हो, एक्टिविटी सेकंड, लेकिन कॉपी के अंदर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए लेसन के साथ में। थैंक यू।